अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर उस्मान अहमद सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है कि हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। व्यूअर्स, आज एक और मालूमाती वीडियो हस्बे रिवायत आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ईद उल फितर से एक रोज़ कबल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक जहाज़ जो था वो हादसे का शिकार हुआ। आज हम आपके सामने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तारीख लेकर हाजिर हुए हैं। जी, ये वो तारीख नहीं है कि जब से कंपनी ने आगाज़ किया। जी, मैं आपके सामने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के उन जहाज़ों की तफसील लेकर आया हूँ जो अपने जो मुद्दतों से हादसों का शिकार होते चले जा रहे हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक एयरक्राफ्ट की। ये जहाज़ कहलाता है बोइंग 707। बोइंग 707 ये तैयारा 20 मई 1965 को हादसे का शिकार हुआ। जी, 1965 20 मई को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये जहाज़, और ये जहाज़ जो था काहिरा के एयरपोर्ट के ऊपर हादसे का शिकार हुआ। जी व्यूअर्स, ये एक जो है हम कह सकते हैं कि इफ्तिताही परवाज़ पर था और ये मुसाफिरों को लेकर काहिरा एयरपोर्ट पर पहुंचा और लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। 124 मुसाफिर इस हादसे में जाँ बहक हुए। जी व्यूअर्स, मैंने पहले कहा था कि आज मैं आपके सामने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जहाज़ों की क्रैश होने की तारीख पेश करने जा रहा हूँ। जी, ये वो तारीख है जो आपको बहुत कम मयसर आएगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक और जहाज़, जी, तारीख है 6 अगस्त 1970। 6 अगस्त 1970 PIA का फोकर तैयारा F-27 माफ़ कीजिएगा, F-27 रावलपिंडी में गिरकर तबाह हुआ और इसमें सवार 26 मुसाफिर जाँ बहक हुए। जी, PIA का तीसरा तैयारा जो हादसे का शिकार हुआ, ये 26 नवंबर 1979 26 नवंबर 1979 को बोइंग 707 ये तैयारा सऊदी अरब से हाजियों को वापस लेकर आ रहा था और वापसी पर लाते हुए जद्दा एयरपोर्ट से जैसे इसने उड़ान भरी, ये जहाज गिरकर तबाह हो गया। व्यूअर्स, PIA का ये तैयारा 156 मुसाफिरों के कत्ल की वजह बना। PIA का एक और हादसा 23 अक्टूबर 1986, ये एक फोकर जहाज था F-27। F-27 ये जहाज पेशावर में लैंडिंग के दौरान तबाह हुआ। इस हादसे के अंदर, इस तैयारे के हादसे में 54 अफराद में से 13 अफराद जा बहक हुए। PIA की क्रैश लैंडिंग की तारीख का एक और वाकया, यहाँ हम PIA का लफ्ज़ हदफ कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख का एक और बड़ा हादसा 17 अगस्त 1988। जी, बताने की ज़रूरत नहीं है, 17 अगस्त 1988 अमरीकी साख्त का ये फ़ौजी जहाज़ था। पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख में जो हादसात हुए उनमें ये हादसा बहुत अहम है। अमरीकी साख्त का फ़ौजी जहाज़ C-130 बहावलपुर से शहर के करीब गिरकर तबाह हुआ, जिसमें सवार 30 फौजी जनरल अमरीकी सफ़ीर हलाक हुए। और इनमें जो सबसे बड़ा नुकसान था, वैसे तो जब भी जहाज़ गिरता है तो जो शहदा हैं वो सभी नुकसान होता है, लेकिन इसमें पाकिस्तान के सरबराह सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक हादसे का शिकार हुए। व्यूअर्स, आज जब हमने पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख के क्रैश होने वाले वाक़यात का तस्करा छेड़ा है, तो अगला तस्करा है 25 अगस्त 1989 25 अगस्त 1989। PIA का ये फोकर तैयारा 54 मुसाफिरों को लेकर गिलगित से इसने उड़ान भरी और गिरकर तबाह हुआ। और व्यूअर्स, बदकिस्मती से इस तैयारे का मलबा, इस तैयारे से कुछ भी आज तक नहीं मिला। तारीख ध्यान में रखिएगा, 25 अगस्त 1989 को जहाज़ गिरा, आज तक इसका कुछ नहीं मिल सका। पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख का एक और बदतरीन वाक़या 28 सितंबर 1992 28 सितंबर 1992 PIA की एक एयरबस A300 नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू एयरपोर्ट पर ख़राब मौसम के दौरान लैंड करते हुए
जी, काठमांडू एयरपोर्ट पर खराब मौसम के दौरान लैंड करते हुए तबाह हुआ। 167 मुसाफिर हलाक हुए। व्यूअर्स, पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख आपके सामने रख रहा हूँ। अगला हादसा है 19 फरवरी 2003, पाकिस्तान एयरफोर्स का फोकर F-27 कोहाट के करीब गिरकर तबाह हुआ। जानते हैं कि एयरफोर्स का जहाज था फोकर F-27 कोहाट में के करीब गिरकर तबाह हुआ। और इसके अंदर जो शहदा थे, अगर मैं उनका जिक्र करूं तो पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुशर्रफ अली अपनी अहलिया और 15 अफराद के साथ इस हादसे में जाँ भाग हुए। व्यूअर्स, अगला पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख का बदतरीन वाकया 24 फरवरी 2003, सेसिना 402 बी चार्टर्ड तैयारा, जिसमें अफगानिस्तान के एक वजीर मोहम्मद मुहम्मदी और 4 दीगर अफगान हुक्काम, एक चीनी माहिर और 2 पाकिस्तानी इसमें सवार थे। ये जहाज व्यूअर्स बहीरे अरब में हादसे का शिकार हुआ। पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख का एक और अलमनाक वाकया 10 जुलाई 2006, जी हाँ, PIA का फोकर तैयारा F-27 मुल्तान से लाहौर जाते हुए परवाज के भरने के कुछ देर बाद ही हवा में तबाही और हादसे का शिकार हुआ। और इसी हादसे में अमले के 4 अरकान और 41 मुसाफिर हलाक हुए। जी व्यूअर्स, एक लंबी फहरिस्त है PIA और पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख में क्रैश लैंडिंग की। अगला हादसा आपके सामने रखते हैं। 28 जुलाई 2010, पाकिस्तान की निजी कंपनी एयर ब्लू का कराची से इस्लामाबाद जाने वाला तैयारा लैंडिंग के दौरान मारगला की पहाड़ियों में गिरकर तबाह हुआ। जी हाँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद। इस हादसे में तैयारे में जो लोग सवार थे, या हादसे में मरने वालों की तादाद 152 मुसाफिर है। व्यूअर्स, ये है वो वाकया जिसके बारे में बहुत सारी कयास आराइयाँ भी हुई। चूंकि हम तारीख बयान करने बैठे हैं, तो लिहाजा तारीख हम पेश करते हैं, लेकिन जो चहमगोइयाँ हुई उनके बारे में बात करना हमारे उसमें शामिल नहीं है। अगला हादसा आपके सामने पेश करते हैं इंतहाई दुख के साथ। 5 नवंबर 2010 अतालवी तेल की कंपनी 2 इंजनों वाला तैयारा कराची से उड़ान भर के कुछ देर के बाद गिरकर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में 21 अफराद हलाक हुए। जी व्यूअर्स, पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख है, थमती नहीं हादसात से। 28 नवंबर 2010, जॉर्जिया की एयरलाइन सनवे का रूसी साख्त का तैयारा कार्गो IL-76 इसने कराची से उड़ान भरी और कुछ देर बाद गिरकर तबाह हुआ। 12 अफराद हलाक हुए। जी व्यूअर्स, थके तो नहीं, तारीख बहुत तवील है। 20 अप्रैल 2012, भोजा एयरलाइन का एयरबस 737 एयरबस कराची से उड़ान भरने के बाद इस्लामाबाद के करीब गिरकर तबाह हुआ। 121 मुसाफिर और अमले के 6 अफराद हलाक हुए। व्यूअर्स, 8 मई 2015, पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर गिलगित के करीब हादसे का शिकार हुआ। हादसे में 8 अफराद हलाक हुए। हलाक होने वालों में कौन कौन था? नॉर्वे, फिलिपाइन, इंडोनेशिया के सफ़ीर, जबकि मलेशियन और इंडोनेशियन सफ़ीरों की बेगमात इसमें शामिल थी। पाकिस्तान की हवाई तारीख के हादसात 7 दिसंबर 2016, PIA का ATR तैयारा चित्राल से इस्लामाबाद आते हुए हादसे का शिकार हुआ। व्यूअर्स, इसके बारे में तो आपको खबर होगी। इस हादसे में 48 अफराद हलाक हुए, जिसमें मशहूर सिंगर नाथ खां जुनेद जमशेद भी शामिल थे। इसके बाद हम जिक्र करेंगे, वो आपके सामने ही है, 22 मई 2020 का, कि PIA का मुसाफिर तैयारा एयरबस A320 लाहौर से कराची आते हुए जो है वो कराची एयरपोर्ट से पहले लैंडिंग से कुछ सेकंड पहले हादसे का शिकार हुआ। व्यूअर्स, मैंने ये पाकिस्तान की तारीख के उन वाक़यात का जिक्र किया है, हवाबाजी की तारीख के, जो बाकायदा हादसे का शिकार हुए।
अगर इनमें से बहुत सारे वाक़यात ऐसे भी हैं कि जिनमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा हादसा हुआ, लेकिन तैयारा जो था वो बच गया, मुसाफिर अपनी मंजिलों तक पहुँचे। व्यूअर्स, इन सारी चीज़ों के साथ मैंने अपने वादे की तकमील की है, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर तहकीक करके मुकम्मल तफसील के साथ आपके सामने पाकिस्तान की तारीख पेश करता हूँ। और आप लोगों की तरफ से आने वाले लाइक्स, आपके कमेंट्स इस बात की गवाही देते हैं कि आप लोग पाकिस्तान की तारीख के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुंचाता हूं, इसे लाइक करते हैं। आखिर में आपसे मेरी यही गुजारिश है कि मेरी ये मेहनत अगर आपके लिए काबिल कबूल हो, आपको पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो है अपने फीडबैक से मुझे आगाह करते रहें। अल्लाह हाफिज़।